नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। संगीतकार ओपी नैयर ने एक दफा एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस रात गुरुदत्त ने सुसाइड किया था उस रात करीब 2 बजे उनके पास राज कपूर का फोन आया था। ओपी नैयर तब सो रहे थे। फोन नैयर साहब की पत्नी ने उठाया था। राज कपूर ने नैयर साहब की पत्नी से कहा कि नैयर साहब को भेज दीजिए क्योंकि गुरुदत्त ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और वो बेतहाशा रोए जा रहे हैं। पर चूंकि रात का वक्त था और नैयर साहब बहुत ज्यादा थके हुए थे और नींद में भी थे, तो नैयर साहब गुरुदत्त से मिलने तब नहीं गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कोई बहाना बनाकर फोन रख दो। अगले दिन सुबह 10 बजे नैयर साहब गुरुदत्त के घर पहुंचे क्योंकि उन्हें गुरुदत्त से किसी काम के सिलसिले में मिलना भी था। मगर जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अबरार अलवी वहां पहले से मौजूद थे। अबरार अलवी ने नैयर साहब को बताया कि गुरुदत्त चले गए। नैयर साहब को समझ नहीं आया कि अबरार अलवी क्या कह रहे हैं। उन्होंने अबरार से पूछा, कहां चला गया? तब अबरार अलवी ने नैयर साहब से कहा कि गुरुदत्त मर चुका है, भीतर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। नैयर साहब ने उस इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहता है कि उस दिन राज कपूर के बुलाने पर गुरुदत्त से मिलने क्यों नहीं गए। अगर वे चले जाते तो शायद गुरुदत्त इतनी जल्दी दुनिया से नहीं जाते। ओपी नैयर साहब ने यह भी कहा कि जैसा उनका मिजाज था वो सीधे भीतर गए और वहां गुरुदत्त की डेड बॉडी के पास उनकी पत्नी गीता दत्त को खरी खोटी सुनाई, क्योंकि नैयर साहब कहते थे कि गुरुदत्त का जीवन नर्क करने वाली 2 ही औरतें थीं, एक उनकी पत्नी गीता दत्त और दूसरी वहीदा रहमान, जिनसे गुरुदत्त का अफेयर चल रहा था। जब गुरुदत्त का अंतिम क्रियाक्रम चल रहा था उस वक्त उन्होंने वहीदा रहमान की भी क्लास लगाई थी। नैयर साहब ने तो यह भी कहा था कि वहीदा रहमान उनसे सख्त नफरत करती थी क्योंकि एक दफा उन्होंने गुरुदत्त से वहीदा रहमान के बारे में कहा था कि ये दिखने में गोवन आया जैसी लगती है।